यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज ये जो हमारे देश में आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के नाम से जो विरोधी खड़े हुए हैं, उनको देखकर और कुछ रिसर्चें जो भारत के राष्ट्रवादी लोगों ने निकाल कर रखी हैं, उस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैंने पीछे कल भी आपसे कहा था, जिस समय ये एक वीडियो मैंने डाला था, जिस वीडियो का शीर्षक मैंने आपसे कहा था कि अगर हम गलत शीर्षक डालते हैं या गंदा सा शीर्षक डालते हैं तो फिर उस पर फेसबुक या यूट्यूब उसको फॉरवर्ड करता है, और अगर हम राष्ट्र भक्ति या राष्ट्र के फेवर में कोई शीर्षक डालते हैं तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं और उसको वो फॉरवर्ड नहीं करते। बहुत सारे लोग शिकायत भी करते हैं कि ये आप इस तरह का थंबनेल क्यों बनाते हैं। जैसे मैंने कल का थंबनेल बनाया, अब मोदी की खैर नहीं, किसानों को अंतर्राष्ट्रीय संबोधन। देखिए, आसानी से वो उठ गया, और रात में डाला था फिर भी वो उठ गया। ऐसे निगेटिव अगर डालते हैं, यानी कि देश के विरोध में कोई थंबनेल भी डालते हैं, तो वो थंबनेल को लोग पसंद करते हैं। इसलिए इसमें ये जो एजेंसियां हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका भी बड़ा भारी रोल है। तभी मैं कहता हूं कि आप स्वयं से इसको शेयर करिएगा, तब ये राष्ट्रवादी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी जो हम रिसर्च करके लाते हैं। बात यहाँ पर है, दो चीज़ों को इकट्ठा मिक्स करके देखते हैं। एक तो ये है कि श्रीलंका ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट हो रहा था, ईसीटी पैक्ट, कोलंबो पोर्ट को लेकर, जिसमें भारत, जापान और श्रीलंका शामिल था। वो एग्रीमेंट उन्होंने तोड़ दिया है, यानी कि तोड़ नहीं दिया, एग्रीमेंट हो नहीं पाया था, उससे वो पीछे हट गए हैं। और उनकी जो 73वीं इंडिपेंडेंट डे की परेड थर्सडे को हुई थी, उसमें उन्होंने, वहाँ पर चर्चाएं ये थी कि प्रेसिडेंट राजपाक्से ने उसको वापस ले लिया है और भारत के साथ वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, जापान के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते। इसका कारण वहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, वहाँ के लोकल लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए और वो लोग भारत के विरुद्ध वहाँ पर खड़े हो गए थे। इसलिए राजपाक्सा सरकार को ये लगा कि ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ कुछ गलत हो जाए और जनता हमारे पक्ष में नहीं है, इस एग्रीमेंट के पक्ष में नहीं है, इसलिए हम भारत और जापान को इस एग्रीमेंट से बाहर करते हैं। ये प्रोटेस्टों की जो बात आई, इन प्रोटेस्टों को वहाँ के जो राष्ट्रवादी चैनल्स हैं या जो हमारे यहाँ के साउथ इंडिया के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनका सबका कहना है, लंका के जो राष्ट्र के पक्ष में लोग हैं, उनका सबका कहना है कि इसमें पूरी फंडिंग चाइना से हो रही थी। ये जो श्रीलंका के ऑर्गेनाइजेशंस थे, ये ऑर्गेनाइजेशंस में फंडिंग सिर्फ विरोध करने के लिए कि एम्बेसी के सामने विरोध करिए या प्रेसिडेंट के सामने विरोध करिए। इंडिपेंडेंट डे परेड, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट डे परेड आई, हम लोगों ने देखा, उनके यहाँ भी इंडिपेंडेंट डे परेड पर इसका विरोध करें, तो ये सब विरोध हुआ। तो उसके बाद श्रीलंका सरकार ने एग्रीमेंट न करने की फैसला कर लिया, क्योंकि चीन, भारत के साथ एग्रीमेंट करके उनको बहुत क्या मैं कहूँ कि अगर देश में विरोध हो रहा है तो वो अपना वोट बैंक क्यों फेंकें। इसका कारण एक और है। कारण एक तो यह है कि चीन उस पर फंडिंग कर रहा था, चीन नहीं चाहता कि भारत श्रीलंका के साथ रहे। और उससे पहले भी आपने देखा होगा कि बेंगलुरु में कुछ कंपनियों के ऊपर हमले हुए थे, उस हमले में भी चीन की फंडिंग का बात आई थी। और चीन के ग्लोबल टाइम्स ने लिख कर रखा था कि आप भारत में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, संसार की कोई कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट करने जा रही, भारत की दशा तो देखिए, भारत में कितने बुरे सिचुएशन चल रही है और भारत में लोग सुरक्षित नहीं हैं, कोई कंपनी सुरक्षित नहीं है, इन्वेस्टमेंट सुरक्षित नहीं है। और बाद में पता लगा कि उसकी फंडिंग भी सीधा चीन से हो रही थी। हालांकि उस पर बेंगलुरु पुलिस ने मुकदमा बनाया, बहुत सारे केसेस फाइल किए, जो लोग फंडिंग कर रहे थे उनके ऊपर केसेस फाइल किए, और ब्ला 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 बहुत कुछ चल रहा था। अब इस बात को भारत में आज के किसान आंदोलनों को जोड़कर देखते हैं। हम सब जानते हैं कि आपको याद होगा जाट मूवमेंट, जिस समय जाट मूवमेंट चला था, जाट आरक्षण को लेकर हरियाणा में, पिछली जब NDA 1 थी, तो उस समय जापान की और विश्व की बहुत सारी कंपनियों ने जो इन्वेस्टमेंट हरियाणा और पंजाब में करने जा रहे थे, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट वापस ले लिए थे। ये वापस ले लिए एग्रीमेंट्स में, या उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो इन्वेस्टमेंट से पीछे हट गए थे।
और इस बात पर भी उस समय कहा गया था कि ये सारा का सारा फंडिंग कहीं और से हो रहा था। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ कि वाकई में फंडिंग हो रहा था। इसके बाद वो जाट मूवमेंट के बाद फिर मूवमेंट चला गुजरात में, पटेल मूवमेंट, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ और इन्वेस्टमेंट वापस लिया गया। फिर सीएए के प्रोटेस्ट हुए जो लंबे समय तक देश को जाम करके रखा, उसमें भी इन्वेस्टमेंट आगे नहीं आया। और अब किसान मूवमेंट भारत में चला तो किसान मूवमेंट में भी इन्वेस्टमेंट चीन का जो भारत में आ रहा है, चीन से उड़ उड़ के कोरोना के बाद जो भारत में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो भारत में इन्वेस्टमेंट ना हो और चीन में कंपनियां बनी रहें, क्या उसके पीछे भी कोई इंटरनेशनल साजिश है? क्या चीन इसके पीछे हो सकता है? और जो श्रीलंका में हुआ उसमें तो श्रीलंका की ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां और बहुत सारी इंटेलिजेंस कह रही है कि उसमें चीन की फंडिंग है ताकि भारत के साथ श्रीलंका का पैक्ट आगे ना बढ़े, क्योंकि ये जो पोर्ट है, कोलंबो पोर्ट है, उसमें 70 to 80% ट्रांजैक्शन भारत के साथ होता है। और 70 to 80% अगर ट्रांजैक्शन भारत के साथ होता है तो लंका की तो ये सोचेगा कि अगर ट्रांजैक्शन भारत के साथ होता है तो भारत ही इसको डेवलप करे और उसको अपने हाथ में रखे, अच्छा रहेगा। लेकिन चीन नहीं चाहता। अब बात करते हैं किसान मूवमेंट की फिर से। तो क्या किसान मूवमेंट, एक बात यहां से निकल कर आती है, क्या किसान मूवमेंट कहीं पीछे से कंट्रोल किया जा रहा है, चीन से कंट्रोल किया जा रहा है? और दूसरी बात, अगर उसको थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव वे में चलेंगे तो जो ट्विटर या ट्वीट किए गए पिछले 2-3 दिन में जो ग्रेटा थंबर्ग ने किया, ग्रेटा थंबर्ग के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, बनाई गई या बन गई क्योंकि 15 साल की आयु में इन्होंने कुछ करना शुरू किया। पार्लियामेंट के बाहर बैठ गई, स्वीडिश अपने यहाँ की पार्लियामेंट, स्वीडिश पार्लियामेंट के बाहर, और फिर इनको इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त हुई। और फिर जहाँ जहाँ भी इन्वायरमेंट को लेकर कोई प्रोटेक्शन हुआ या इन्वायरमेंट को लेकर कोई भी लोग सामने आए तो ये वहाँ पर पहुँच गई। क्योंकि बच्ची थी, गोद में उठाई गई और गोद में उठाते हुए, गोद में उठाने से मतलब उनको सर पर रखा गया कि भाई 15 साल की बच्ची देखो कितना कर रही है, और धीरे धीरे करके उसको धरती माता बना दिया, यानी कि इन्वायरमेंट की माता बना दिया। अब वो अपने आप को सारे संसार में कैसे उसकी मार्केटिंग हो, उसके लिए वो समय समय पर समय ढूंढती रहती है। और वो संसार के किसी भी कोने पर कोई मूवमेंट चल रहा हो, उसमें कुछ ना कुछ एक स्टेज के बाद बोल देती है। अब वो तो अपनी मार्केटिंग कर रही है, लेकिन इसके साथ रिहाना और ग्रेटा, इन दोनों ने जो ट्वीट किए, मैं 2 फरवरी और 3 फरवरी की बात कर रहा हूं, 2 फरवरी को जो ट्वीट किया गया ये ग्रेटा थंबर्ग के द्वारा, उसने 2 ट्वीट किए। एक ट्वीट में तो उसने किसान मूवमेंट के साथ हूं मैं ऐसा कहा, लेकिन दूसरा ट्वीट उसे धोखे से हो गया। और जो धोखे से ट्वीट हुआ उसको थोड़ी देर बाद उसने डिलीट भी कर लिया, लेकिन तब तक वो ट्वीट लोगों के पास जा चुका था। चूंकि इसकी बड़ी फॉलोइंग लाइनअप है और बड़ी मशहूर भी है, इसलिए वो ट्वीट वापस करने से पहले लोगों के पास जा चुका था। लोगों ने उसको डॉक्यूमेंट की तरह ले लिया था। वो डॉक्यूमेंट क्या था? वो जो ट्वीट था वो एक डॉक्यूमेंट था। वो डॉक्यूमेंट में था क्या? एक्चुअली वो एक टूल किट थी। हम सब जानते हैं कि ट्विटर पर टूल किट का इस्तेमाल किया जाता है उसको फेमस करने के लिए, या हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो डॉक्यूमेंट बाकायदा प्रिपेयर करते हैं। वो एक टूल किट थी फॉर द किसान मूवमेंट। उस टूल किट में जो कुछ लिखा था वो नवंबर 2020 से चल रहा था संसार में। अब नवंबर 2020 से वो चीजें सामने आ रही थी, और मजे की बात यह है कि उस टूल किट में जो नाम लिखे हुए थे कि ये मूवमेंट कैसे खड़ा किया जाएगा, संसार में कैसे चलेगा, उसका इंटरनेशनल अट्रैक्शन कैसे होगा, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कैसे होगा, और कौन कौन उसमें ट्वीट करेगा, कौन उसको फेसबुक पर डालेगा, कौन इसको आगे फॉरवर्ड करेगा, कौन कौन उसमें स्टेटमेंट देगा, ये सारा उस टूल किट में लिखा हुआ था। उस टूल किट में ही रिहाना और ग्रेटा थंबर्ग का भी नाम लिखा था, जिसमें कहा गया था कि ये लोग भी उसको ट्वीट करेंगे। अब ये लोग भी इसको ट्वीट करेंगे, तो मजे की बात यह है कि जो हैशटैग बनाए गए थे, वो हैशटैग जो आज चल रहे हैं ट्विटर पर, वो हैशटैग भी इस टूल किट में लिखे हुए थे, जो धोखे से ग्रेटा थंबर्ग उसको ट्वीट कर चुकी थी। जैसे सॉलिडेरिटी विद इंडियन फार्मर्स, ट्विटर स्टॉर्म, इसको हिंदी में अगर हम कहें, भारतीय किसानों के साथ एकजुटता, ट्विटर पर तूफान, यानी कि सॉलिडेरिटी विद इंडियन फार्मर्स ट्विटर स्टॉर्म। ये हैशटैग भारत में चला और अभी भी खूब चल रहा है। इनमें
इस मैंने जैसे कहा टूल किट में उनके नाम लिखे हुए थे, और जिस प्रकार टूल किट में जिस जिस तरह से मूवमेंट लिखा हुआ था वैसा ही मूवमेंट चला। अब आप सोचिए, नवंबर में इस तरह के ट्वीट होने शुरू हुए थे और अभी फरवरी चल रहा है। नवंबर में किसान मूवमेंट शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन हमारे यहां वो पूरे संसार में उसकी प्रिपरेशन कर ली गई थी। इंटरनेशनली एक साजिश रच ली गई थी, उस साजिश के तहत उसको प्रिपरेशन कर ली गई थी और वो चलाया जा रहा था। हालांकि मैं ग्रेटा थुनबर्ग की बात करूं तो वो कनाडा के एक एमपी जो कि सरदार जी हैं, उनके साथ उनके अच्छे संबंध है। वो सरदार जी खालिस्तानी मूवमेंट में मनप्रीत सिंह कुछ उनका नाम है, उनके साथ उनके संबंध हैं, उनके आपस में ट्वीट ट्रांजैक्शन होते हैं और उनकी आपस में बात भी होती है। तो ये जो ग्रेटा थंबर्ग है या रिहाना की ट्वीट हैं, रिहाना को तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि वो तो उनका पीआर पैसे जहां मिलेंगे वहां काम करेगा, क्योंकि ये तो एक्टर एक्ट्रेस हैं, ये परफॉर्मेंस देने वाले लोग हैं, इन्होंने परफॉर्मेंस दे दी, कुछ उनको पैसा मिला होगा, उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी। ये सब कुछ हमारे यहां भारत में चल रहा है। अब कोई कहे कि इसका किसान मूवमेंट से क्या लेना देना, मैं मान सकता हूं इसका किसान मूवमेंट से लेना देना नहीं, क्योंकि ग्रेटा थुनबर्ग ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इन्वायरमेंट पर प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं, लेकिन आज वो किसान बन चुकी हैं। रिहाना जो कि एक गायिका है, वो भी किसानों से उसका लेना देना है। मिया खलीफा जो एक पोर्न एक्ट्रेस है, उसका भी किसानों से बहुत कुछ लेना देना है। ये सब कुछ क्या इंटरनेशनली चीन या चीन की तरह भारत का हित न देखने वाले देशों का कहीं मूवमेंट तो नहीं है? क्योंकि मैंने कहा कि बेंगलुरु का मूवमेंट हमने देखा, बेंगलुरु में पकड़े भी गए, चीन का उसमें कनेक्शन पाया गया, चीन का उसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में ग्लोबल टाइम ने कहा कि भारत में इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा नहीं होगा, तुम कंपनी सहित मिट जाओगे। और अभी श्रीलंका में जो प्रोटेस्ट हुआ वहां की सरकार के खिलाफ और भारत से एग्रीमेंट न करने के लिए, उसमें भी कनेक्शन मिला चीन का और चीन की फंडिंग उसमें पाई गई। क्या भारत में ये जो मूवमेंट चल रहे हैं, जिसको मैं कह रहा हूं कि किसान मूवमेंट की टूल किट पहले बनाई गई थी, उसका एक पूरा प्लान बनाया गया था, और वो प्लान कोई आज नहीं बनाया गया था, आज से 5-6 महीने पहले प्लान बनाया गया था कि कैसे भारत में भारत को अनरेस्ट की तरफ ले जाना है। वो अलग बात है कि जब आप किसी का पक्ष लेना शुरू करते हैं तो वो लोग सामने आ जाते हैं। ये चीज अब हम सबको, सभी भारतीयों को, चाहे वो जाने अनजाने में इस मूवमेंट में शामिल हुए हों या फिर वो जानबूझकर शामिल हुए हों, उनको कोई बात पता हो या ना पता हो, पता करने की कोशिश की हो ना की, ये बहुत सारी चीजें हैं कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन इन ट्वीट्स को ध्यान देना पड़ेगा सबको कि कहीं हम भारत के लोग जो भारत में निवास कर रहे हैं वो भारत का नुकसान करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो कहीं ऐसा तो नहीं है इंटरनेशनल साजिश कॉन्स्पिरेसी कहीं और रची गई हो और हम उसमें प्लेयर्स हों, हम उनके ही मैदान पर खेल रहे हों या खेल रहे हों और हमको लगता है सब हमारे कंधे पर चल रहा है, जबकि हकीकत ये हो कि ग्राउंड किसी और का है, मैच किसी और ने तय किया है, पिच किसी और की है और बैटिंग और बॉलिंग हम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम कहीं उनकी साजिश का शिकार हो रहे हैं। और अभी तक ये लगता है इन ट्विटर्स के ट्वीट्स और जो खोज की गई है कि ग्रेटा थंबर्ग की जो और उसकी टूल किट में जो उसका नाम, रिहाना का नाम होना और जो लोग ट्वीट कर रहे हैं उनका नाम होना, वही थंबनेल इस्तेमाल होना, वही हैशटैग इस्तेमाल होना जो नवंबर में डॉक्यूमेंट कभी पकड़ा गया था या अभी उस तरह के ट्वीट पाए गए थे या इन्होंने उस पर एक पूरी प्लानिंग धोखे से ट्वीट कर दी थी। ये सब विचार भारत को करने पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा कहीं भारत का अहित करने के उद्देश्य से तो हम खुद नहीं बैठ गए जाने अनजाने में और हम उस पर आगे बढ़ गए हों और हम दिल्ली जाम करने पर तुले हों, भारत की प्रोग्रेस को रोकने पर तुले हों, भारत को कहीं विखंडन की तरफ ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हों। ये सब विचार हमको करने पड़ेंगे। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप
इस तरह की वीडियोस को, जिसको ट्विटर रोकने का कोशिश करता है, जिसको यूट्यूब रोकने की कोशिश करता है, उसको फॉरवर्ड नहीं करता। हालांकि मैं नेगेटिव इसमें थंबनेल देने वाला हूं, क्योंकि नेगेटिव थंबनेल से ट्विटर को, उसको यूट्यूब को कोई समस्या नहीं होती। उसको ये लगता है कि ये तो देश के खिलाफ जा रहा है, इसलिए वो लोगों को शेयर करते हैं। लेकिन अगर वो रोकें तो आपको चाहिए कि आप उसको फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।